बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स इन बोर्ड में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। मेरा नाम है मुदब्बिर आलम और आप देख रहे हैं मुदब्बिर आलम एकेडमी। पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेट कुछ मज़ीद डिस्कस की थी और साथ ही हमने जो है एक्सरसाइज 17.1 को कंप्लीट किया था। उसके क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट किया था। आज हम मज़ीद कुछ टाइप्स ऑफ सेट को डिस्कस करेंगे, साथ ही ऑपरेशंस ऑन सेट्स यानी सेट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं वो, और इसके अलावा हम एक्सरसाइज 17.2 को स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को आज के इस हम क्लास में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को बिना वक्त को ज़ाया किए। सबसे पहले आपके सामने आपको शो हो रहा है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? उनकी डेफिनेशन से हमें अंदाज़ा हो जाएगा वो क्या होते हैं। टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट्स डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, अगर उनका कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, यानी एक जैसा एलिमेंट उन दोनों के अंदर मौजूद नहीं है। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपके सामने एग्जांपल भी इसकी दी हुई है। यहाँ पर ए सेट है हमारे सामने जिसके अंदर जो लिखा हुआ है ए बी एंड सी, और बी सेट के अंदर लिखा हुआ है डी ई एफ। तो हमारे जो अ, दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये ए और बी आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट्स की हमारी बेसिक सी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने ओवरलैपिंग सेट्स की तरफ। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? ओवरलैपिंग सेट्स का मतलब है टू सेट्स आर सेड टू बी ओवरलैपिंग सेट्स इफ दे आर देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन इन बोथ एंड नीदर ऑफ देम इज सबसेट ऑफ द अदर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि दो सेट ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे अगर उन दोनों में कम से कम एक एलिमेंट क्या है, कॉमन है, और दोनों में से कोई भी जो है वो दूसरे का सबसेट नहीं है। ये दो बातें अगर दो सेट्स के अंदर मौजूद होंगी तो वो आपस में ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। इसकी एग्जांपल आपके सामने एक मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिखी नहीं है, मेंशन नहीं की है, इसे मैं लिख देता हूँ। अगर मेरे पास दो सेट्स हों, एक सेट हो ए और उसके अंदर एलिमेंट्स में डाल देता हूँ 2, 4 एंड 6, और एक और जो सेट मैं ले लूँ बी, उसके अंदर मैं एलिमेंट्स डाल दूँ 1, 2 और 4। अब आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। कौन-कौन से हैं? वो 2 और 4। लेकिन इनमें कुछ अनकॉमन एलिमेंट्स भी हैं। कौन से? 6 और 1। अब देखें तो कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, तो हमारी एक कंडीशन तो ये हो गई कि एट लीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन इन बोथ। तो दोनों में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर 2 हैं, तो हमारी कंडीशन ट्रू है। और नीदर ऑफ देम इज़ द सबसेट ऑफ अदर। दूसरे क्या कंडीशन है कि सबसेट नहीं होना चाहिए। ए बी का सबसेट नहीं है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है। बी ए का सबसेट नहीं है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है। ऐसी केस में हमारा ये दोनों सेट्स हैं वापस में क्या कहलाएंगे? ये ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। तो ये हमारी ओवरलैपिंग सेट्स की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल थी। नेक्स्ट हम अपने चलते हैं यूनिवर्सल सेट की तरफ। तो यूनिवर्सल सेट, द सुपरसेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय यू और एक्स। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि आपके पास जितने भी सेट्स हैं उन सब का अगर हम एक सुपर सेट बना दें तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है। सुपर सेट हमने क्या पढ़ा था कि जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो दूसरा सेट जो पहला सेट का क्या होता है वो सुपर सेट होता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे कह लें कि आप एक क्वेश्चन के अंदर, आप हमारे लेवल पर अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन के अंदर जितने भी सेट्स हैं अगर उन सबका एक सुपर सेट हो, यानी एक ऐसा सेट हो जिसके अंदर सारे सेट के एलिमेंट मौजूद हों। सेट हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेट है ए, एक सेट है बी, और एक सेट होगा फिर हमारा यूनिवर्सल सेट जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह के सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जो कि जितने भी हमारे अंडर कंसिडरेशन सेट होते हैं उन सबका एक सुपर सेट होता है, ठीक है। इसके मज़ीद जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें भी हमें चीज़ देखने को मिलेगी कि यूनिवर्सल सेट जो होगा वो हमारे सारे सेट्स का क्या होगा, सुपर सेट होगा। इसको डिनोट किस तरह किया जाता है? हमने पढ़ा हुआ है कि सेट को किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो इसको जो है यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। अगर आपको कहीं जो है वो नहीं लिखा हुआ कि यूनिवर्सल सेट आपका कौन से वाला है, तो वहाँ पर आपको एक सेट दिया होगा यू के नाम से, ठीक है, यू या फिर एक्स।
तो इन दोनों में से जो भी आपका सेट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यू या एक्स से इसको डिनोट किया जाता है। और ये क्या होता है, सुपर सेट होता है। जितने भी आपके अंडर कंसिडरेशन सेट्स होते हैं, यानी कि आपके पास मौजूद जितने भी सेट्स हैं उन सबका अगर एक सुपर सेट होगा तो उसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा कि असल में हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं या मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ ऑपरेशंस होते हैं हमारे सेट्स पर, उनकी तरफ। तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सेट्स पर मुख्तलिफ जो है वो ऑपरेशंस हो सकते हैं, जिस तरह से हमारे नंबर्स पर होते हैं। एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सारे क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। तो जो हमारा सेट्स होते हैं इनमें भी 4 जो है वो ऑपरेशंस होते हैं, जो 4 आप कह लेंगे मेन ऑपरेशंस हैं। फिर इन्हीं की बेस पर मज़ीद और ऑपरेशंस भी होते हैं। लेकिन जो कि ये 4 मेन ऑपरेशंस हैं, कौन-कौन से हैं? जो कि आपकी इस एक्सरसाइज़ में, जो हमारे एक्सरसाइज़ 17.2 है उसमें भी यूज़ होंगे ये चारों ऑपरेशंस। सबसे पहला है यूनियन। यूनियन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन और बाकी सारी चीज़ें जो है वो बुक के अंदर आपको मिल जाएँगी। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको पेज नंबर 1 मिनट बता दूँ। बुक का जो पेज नंबर आपके पास 6 और पेज नंबर 7, ठीक है? तो ये जो आपका इनके ऑपरेशंस ऑन सेट्स के ऊपर पूरी एक सीरीज़ स्कीमा लिखी हुई है। मैंने इसको एक शॉर्ट सी चीज़ लिखी है, जो कि आपको समझाने में मेरे ख़्याल में आसानी होगी जब मैं इस तरह से समझाऊँगा। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है यूनियन। यूनियन में क्या होता है कि हम जितने भी सेट्स का यूनियन करेंगे उन सब के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, यूनियन का मतलब है कंबाइनिंग ऑल एलिमेंट्स। और इसकी सिंबल क्या होती है, यू की जैसे दिखने वाली एक सिंबल होती है। जब हम इन दो सेट्स के बीच में ये सिंबल बनाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि वो उन दो सेट्स के बीच में यूनियन हो रहा है। ठीक है, इसके क्वेश्चन जब हम करेंगे उस चीज़ को भी देख लेंगे। तो सिंपल होता है, यूनियन में कंबाइन कर देते हैं हम सारे एलिमेंट्स को सारे सेट्स के। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम इंटरसेक्शन की तरफ देखें तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, राइटिंग जस्ट कॉमन एलिमेंट्स। अब कॉमन एलिमेंट्स यानी कि जो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के अंदर, वो हम सारे जो है वो लिख देंगे। उसके अलावा जो अनकॉमन एलिमेंट्स होंगे यानी कि जो एक जैसे नहीं होंगे वो हम छोड़ देंगे। इसकी सिंबल क्या होती है, यूनियन की अपोजिट होती है, यानी कि उल्टी एक यू की साइन आप कह लें इसे। ये इंटरसेक्शन के लिए सिंबल यूज़ होती है। नेक्स्ट फिर आता है हमारे पास तीसरा ऑपरेशन डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होता है, राइटिंग अनकॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम जस्ट फर्स्ट सेट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको तो निकाल देते हैं, अनकॉमन लिखते हैं, वो भी कौन से वाले, जो कि हमारा पहला सेट होता है। यहाँ मैं आपके सामने एक इसको लिखकर बता देता हूँ कि हम जब भी ए माइनस बी करना हो फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स तो हटा देंगे, ठीक है, और अनकॉमन जो बचे गए उनमें से भी सिर्फ जो ए में बचे हैं वो लिखेंगे। बी में बचे हैं या ना बचे हैं हमने वो नहीं लिखने, हमने सिर्फ ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे उसमें लिखने होंगे। तो ये होता है डिफरेंस के अंदर। उसके अलावा उसकी सिंबल क्या होती है, वही डिफरेंस वाली माइनस की सिंबल। नेक्स्ट फिर हमारा चौथा ऑपरेशन आता है सिमेट्रिक डिफरेंस या साइमेट्रिक डिफरेंस, इसको पढ़ लें। तो साइमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, राइटिंग ऑल दी अनकॉमन एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है कि हम सारे अनकॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, डिफरेंस में क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट सेट में से जो बच जाते हैं अनकॉमन वो लिखाए जाते हैं। जबकि साइमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि फर्स्ट सेट में और सेकंड सेट में जो बच गए हैं वो सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। इसके अलावा साइमेट्रिक डिफरेंस के लिए एक और फार्मूला भी आपकी बुक में भी लिखा हुआ है और उस फार्मूला की मदद से हम सॉल्व करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आप कह लेंगे एक आधा स्टेप उसके अंदर बढ़ जाता है जब हम फार्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको जो है वो सिंपल दोनों तरीकों से करवा दूंगा, तो जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से कर सकेंगे उसे। ठीक है, तो ये ऑपरेशन होते हैं सेट्स के ऊपर, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड साइमेट्रिक डिफरेंस। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अपने चलते हैं कुछ मजीद टाइप्स ऑफ सेट की तरफ। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है एग्जॉस्टिव सेट्स। एग्जॉस्टिव सेट्स, अब हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में पता चल गया क्या होता है, तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इफ टू सेट्स ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। अगर दो सेट्स क्या है, ए और बी, वो सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के यू के। ठीक है, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट्स। ए और बी एग्जॉस्टिव कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल।
एग्जॉस्टिव सेट्स कब कहलाएंगे? जब ए यूनियन बी करने पर हमें कौन सा सेट मिले? दोबारा से यूनिवर्सल सेट मिले। जब ए और बी का हम यूनियन करें तो हमें यूनिवर्सल सेट मिले, तो क्या होगा कि जो दो ए और बी आपके जो सेट्स हैं वो क्या कहलाएंगे? एग्जॉस्टिव सेट्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद एग्जांपल भी इसके आपके सामने मौजूद है इसकी। ए सेट के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3, बी सेट के अंदर एलिमेंट हैं 2 3 4 और यू सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। अब देखें, सबसे पहली चीज़ क्या है कि वो दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होने चाहिए। यूनिवर्सल सेट का सबसेट ए, ये भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट यू में मौजूद हैं। बी जो है वो भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है क्योंकि बी के भी सारे एलिमेंट्स यू में मौजूद हैं। ए और बी का जब हम यूनियन करेंगे यानी इसके सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देंगे तो सारे दोबारा क्या बनेगा? 1 2 3 4, जो कि यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट भी बन रहा है और साथ में उसके सबसेट्स भी हैं। तो दोनों कंडीशंस जब पूरी उतर रही हैं, ट्रू हैं, तो क्या है कि आपके सामने ये दोनों ए और बी जो है वो आपके एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाएंगे। ये इसकी सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था एग्जॉस्टिव सेट्स का। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट की तरफ। अगली जो हमारी टाइप ऑफ सेट है उसमें क्या है? सेल्स। सेल्स क्या होते हैं? ये भी एग्जॉस्टिव सेट्स ही आप कह लें इसे, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, एक ए और बी क्या है? यूनिवर्सल सेट यू के क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट्स, यानी कि एम्प्टी नहीं होने चाहिए, उनमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए ए और बी में। देन ए एंड बी आर कॉल्ड सेल्स। ए और बी क्या कहलाएंगे? सेल्स कहलाएंगे। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, कि अगर दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाए? एम्प्टी, और दोनों का यूनियन क्या आ जाए? यूनिवर्सल। तो यूनियन यूनिवर्सल आता है तब एग्जॉस्टिव बनते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। लेकिन जब इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए तो क्या होगा? वो सेल्स बन जाएंगे। वही एग्जॉस्टिव सेट्स क्या बन जाएंगे? सेल्स बन जाएंगे। अब इंटरसेक्शन एम्प्टी आने का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या होंगे? जो एक जैसे होंगे वो लिखे जाएंगे। ठीक है, तो अगर एक जैसे एलिमेंट्स कोई होंगे ही नहीं तो वहाँ क्या होगा? सेट एम्प्टी रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी में एक जैसे एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन जब उनका यूनियन किया जाए तो यूनिवर्सल सेट बनना चाहिए। और ए और बी दोनों क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ये तीन कंडीशंस जहाँ पर ट्रू होंगी वहाँ पर वो जो ए और बी सेट्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? सेल्स कहलाएंगे। ये सेल्स जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर सेट्स के अंदर सेल्स की एक बेसिक सी डेफिनेशन थी। तो हम नेक्स्ट अपना बढ़ते हैं एक्सरसाइज 17.2 के क्वेश्चंस की तरफ। हम उसे सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 17.2 को। एक्सरसाइज 17.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ ये बताना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव और सेल्स? जो सेट्स हैं आपको 5 दिए हुए हैं, 5 पेयर्स दिए हुए हैं सेट्स के, और आपसे कहा गया है कि आपने बताना है कि ये डिसजॉइंट हैं, ओवरलैपिंग हैं, एग्जॉस्टिव हैं या फिर सेल्स हैं। ठीक है, तो हम ये चीज़ आसानी से बता सकते हैं अभी क्योंकि हमें चारों सेट्स के बारे में पता है। दोबारा से उन्हें रिकैप कर लें। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? कि इस एलिमेंट कोई भी सेम ना हो। ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं कि कम से कम एक एलिमेंट सेम हो लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे का सबसेट ना हो। एग्जॉस्टिव सेट में क्या होता है कि यूनियन करने पर यूनिवर्सल सेट बने और दोनों जो हों वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स भी हों। उसके अलावा सेल्स में क्या होता है कि यूनियन करने पर तो यूनिवर्सल बने लेकिन इंटरसेक्शन करने पर एम्प्टी सेट बन जाए। तो यहाँ पर हम इन कंडीशंस को देखते हैं कि कौन से सेट्स के पेयर के साथ कौन सी कंडीशन मैच कर रही है। तो नंबर 1 पे आप देखें क्या लिखा हुआ है। एलिमेंट्स आपको दो सेट्स दिए हुए हैं, इनके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 7, दूसरे में 4 6 8 9 10। अब थोड़ी देर के लिए देखें इसके अंदर क्या कि एलिमेंट कोई भी सेम नहीं है। ठीक है, जब सेम एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा? डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे दोनों। तो हम इसके आगे यहाँ डिसजॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं इसके आगे डिसजॉइंट। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है नंबर 2 पर 1 2 3 6 एंड 1 2 4 8। अब यहाँ पे भी हमें एक पेयर दिया हुआ है सेट्स का और हम देखें तो दोनों के अंदर कुछ एलिमेंट्स सेम हैं। ठीक है, तो डिसजॉइंट तो नहीं रहे। अब अगला आ रहा है हमारे पास ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग हम चेक करते हैं क्या ये ओवरलैपिंग है।
ओवरलैपिंग होने के लिए क्या ज़रूरी है कि दोनों में सेम एलिमेंट्स भी होने चाहिए और दोनों एक दूसरे के सबसेट्स नहीं होने चाहिए। तो सेम एलिमेंट्स तो हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ 1 है, 2 है, वहाँ भी 1 और 2 है। और चेक करेंगे क्या ये वाला जो फर्स्ट वाला हमारा सेट है वो सेकंड वाले का सबसेट है कि नहीं। तो हम चेक करें तो ये पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद नहीं है, दूसरे वाले के भी सारे एलिमेंट पहले में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ओवरलैपिंग की कंडीशन यहाँ पर पूरी ट्रू हो रही है, तो हम उसे जो है वो इसे ओवरलैपिंग कंसीडर करेंगे इन दोनों सेट्स को। ठीक है, दोनों सेट्स आपस में क्या हैं, ओवरलैपिंग हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है नंबर 3 पर। अब यहाँ पे आपको सेट जो है वो सिर्फ नाम से मेंशन किया हुआ है और सेट के एलिमेंट्स यहाँ शो नहीं करवाए हुए, लेकिन हम नाम से भी पता लगा सकते हैं कि सेट है कौन सा। ई एंड ओ व्हेन यू इज इक्वल टू जेड। अब ई और ओ क्या होते हैं हमारे पास बुक में हमारे स्टार्टिंग में सारे जो है वो दिए में हमें, जो कि एक कह लें कि आप जनरल सेट्स हैं। ठीक है, जनरल सेट्स मतलब कि उनका हमने एक लेटर जो है उनके लिए हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि वहाँ पर जो ई है उससे हम इवन नंबर्स को डिनोट करेंगे, ओ से ऑड नंबर्स को करेंगे। ठीक है, तो ये आपके बुक के पेज नंबर जो है 2 उस पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग सारे सेट्स को देख सकते हैं, मैं यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। तो ई एंड ओ व्हेन यू इज इक्वल टू जेड। अब ई और ओ क्या है, इवन और ऑड नंबर्स। अब सबसे पहले हम देख लेंगे ई और ओ। अब इन दोनों में क्या होता है कि सेम एलिमेंट कोई भी नहीं होता, जो इवन है वो ऑड नहीं होता, जो ऑड है वो इवन नहीं होता। तो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट कोई नहीं है। और यूनिवर्सल क्या है, जेड। जेड में क्या होता है, इवन भी होते हैं, ऑड भी होते हैं और सारे होते हैं। ठीक है, तो जेड इंटीजर्स को कहा जाता है, इंटीजर्स इवन भी होते हैं, ऑड भी होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि ये हमारा जो दोनों सेट्स हैं उनका यूनियन क्या बन रहा है, यूनिवर्सल बन रहा है, क्योंकि हम जब इवन और ऑड को यूनियन करेंगे तो इंटीजर सारे आ जाएंगे उसके अंदर। और जो हमारा इंटरसेक्शन है वो क्या बन रहा है, एम्प्टी। तो इस तरह की कंडीशन में हमने अभी अभी पढ़ा है इसको कि हम जब भी इस तरह की कंडीशन हो कि यूनियन करने पर यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ जाए और इंटरसेक्शन करने पर जो है वो एम्प्टी सेट रह जाए, तो इस तरह के जो सेट्स होते हैं दो, उन्हें सेल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये कंडीशन इसके लिए सेल्स वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है इस वाले पेयर के लिए। नेक्स्ट फिर नंबर 4 पर आता है एन एंड डब्ल्यू व्हेन यू इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब एन और डब्ल्यू, एन से क्या होता है, नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से लेके आपकी सिंपल काउंटिंग है 1 2 3 4। और डब्ल्यू से होल नंबर्स जिसमें 0 भी आ जाता है, 0 1 2 3 4। और यूनिवर्सल में आपको क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल में आपके सामने लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स, के आपके जो इस सेट के अंदर इंटीजर्स हैं, एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और एक्स जो है वो 0 या उससे बड़े वाले सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स हैं कौन से वाले, 0 या उससे बड़े वाले सारे। तो 0 भी शामिल हो गया, उससे बड़े वाले भी सारे शामिल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें होल नंबर्स शामिल हो गए। यूनिवर्सल सेट आपका क्या बन गया, होल नंबर का सेट। ठीक है, तो एन जो है वो आपका नेचुरल नंबर का सेट होता है, डब्ल्यू है वो होल नंबर का। जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, यानी हमारा होल नंबर का सेट बन जाएगा। और जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो एम्प्टी सेट नहीं आएगा। ठीक है, एम्प्टी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में सिर्फ एक जीरो जो है वो खत्म हो जाएगा, बाकी सेम रहेंगे। तो यानी यूनियन करने पर क्या मिल रहा है हमें, यूनिवर्सल। और इंटरसेक्शन करने पे हमें एम्प्टी सेट नहीं मिल रहा। तो इस तरह के जो सेट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एग्जॉस्टिव सेट्स। हमने अभी अभी इस चीज को पढ़ा था। ठीक है, एग्जॉस्टिव एग्जॉस्टिव सेट्स बनेंगे ये। नेक्स्ट फिर हमारे पास नंबर 5 पर आता है क्यू एंड क्यू प्राइम। क्यू एंड क्यू प्राइम क्या होते हैं, क्यू से रेशनल नंबर्स डिनोट होते हैं, क्यू प्राइम से इरेशनल नंबर, और आर से रियल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल आप कह लें इवन और ऑड की तरह ही हैं कि इनमें सेम कोई नहीं होता। इवन और ऑड नंबर्स नहीं है ये अलग ही होते हैं। लेकिन रेशनल जो होता है वो इरेशनल नहीं होता, जो इरेशनल होता है वो रेशनल नहीं होता। तो जब दोनों का यूनियन किया जाएगा तो क्या होगा, रियल नंबर आता है। ये हमें रियल नंबर की डेफिनेशन से ही पता चल जाता है। लेकिन जब दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो क्या होगा, एम्प्टी सेट। यूनियन करने पर रियल नंबर्स का सेट, रियल नंबर हमारा इस कंडीशन में यूनिवर्सल सेट यहाँ लिखा हुआ है।
तो यानी कि क्या हो रहा है, यूनियन करने पे हमें यूनिवर्सल सेट मिल रहा है और इंटरसेक्शन करने पे हमें एम्प्टी सेट मिल रहा है। तो यहाँ भी हमारी सेल्स वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कि ये जो सेट्स का पेयर है वो क्या है, सेल्स हैं। जो बिल्कुल ये आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें हमने सिर्फ बताना था कि कौन से टाइप के सेट्स हमें जो है वो दिए हुए हैं। नेक्स्ट फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फिर हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। उसके अंदर हमें 2 सेट्स दिए हुए हैं। पहला सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 और हमें जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करना है। तो पहला हमारे सामने आ रहा है ए यूनियन बी। यूनियन की साइन हमने अभी पढ़ी थी, तो यूनियन की साइन हमें नज़र आ रही है, तो हमें यहाँ क्या करना है, ए और बी का यूनियन। अब यूनियन में हमने क्या पढ़ा था कि एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देना है सबको। तो ए यूनियन बी हमारा क्या बनेगा, ए यूनियन बी में हम सबसे पहले तो दोनों सेट्स को अलग अलग लिख लेते हैं। एक सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। बीच में यूनियन के साइन लगाएंगे क्योंकि हमें यूनियन करना है। और बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब यूनियन हमने कर लिया, लिख लिया। अब यूनियन कर लेते हैं इसे। क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। और एक और चीज़ भी याद रखनी है कि यूनियन करते हुए या फिर कोई भी सेट हो उसके अंदर जब भी हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो एक एलिमेंट एक ही दफ़ा आता है। हमने सेट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या था कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, जहाँ डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक एलिमेंट जो है वो 2 बार रिपीट नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ तो 2 बार रिपीट हो रहा है, हम उसे एक ही बार लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो हमें आसानी होगी, वैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ज़रूरी नहीं है। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 8 फिर 10। ठीक है? तो ये आपके पास बनेगा इसका यूनियन, यानी इसके सारे एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करके लिख दिया, इतना सा काम था और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन हमने पढ़ा अभी-अभी। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं, बाकी सारे छोड़ दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सेम वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। बी इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू, सबसे पहले बी के एलिमेंट्स सारे लिखेंगे, क्योंकि हमें पहले बी लिखा हुआ है यहाँ पर। 2 4 6 8 एंड 10। उसके बाद बीच में इंटरसेक्शन के साइन, क्योंकि हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, सेम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो क्या क्या सेम है इसके अंदर, सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि 2 सेम है, उसके अलावा 4 सेम है, उसके अलावा 6 सेम है। ठीक है, बाकी कोई सेम नहीं। तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी। माइनस बी मतलब हमें इसका डिफरेंस फाइंड करना है ए और बी का। उसको भी हमने भी अभी सीखा कि किस तरह कर सकते हैं हम उसे। ए माइनस बी करना है, सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6। बीच में माइनस करना है तो माइनस की साइन। और फिर 2 4 6 8 एंड 10। और अब हमें माइनस करना है। माइनस ये नहीं कि हमें नंबर को माइनस करना है, हमने एलिमेंट्स को माइनस करना है, यानी कि ए में से बी को निकाल देना है। ठीक है, तो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट जो सेम है वो हम निकाल देंगे। कौन कौन से सेम है, सबसे पहले हम उन्हें अगर काट दें, ठीक है, या पेन से इसको काट दें, जैसे कि 2 सेम है हमारे पास, 4 सेम है और 6 सेम है। तो बाकी क्या बच गया, 2 4 6 यहाँ से भी काट दें। उसके बाद बाकी क्या बच गया, 1 3 एंड 5। सिर्फ फर्स्ट वाले में जो बचेंगे वो लिखे जाएँगे, सेकंड वाले में बचें या ना बचें, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए माइनस बी का। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं अपने चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट है बी माइनस ए। अब बी माइनस ए जब हमें करना है तो उसको भी सेम इसी तरीके से करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर बी लिखा हुआ है तो हम यहाँ पहले बी ही लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं, 2 4 6 8 एंड 10। माइनस ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद 6 भी है।
तो ये एलिमेंट्स हो गए सारे। और फिर अब हमें क्या करना है, जो सेम एलिमेंट्स हैं उन्हें नहीं लिखना, जो बी में बाकी बच जाएंगे वो लिखेंगे। तो सेम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 4 6, 2 4 6। बाकी जो बच गए हैं फर्स्ट में से वो लिखेंगे सिर्फ। कौन कौन से बच गए हैं, 8 एंड 10, 8 एंड 10। तो ये आपके पास हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट फिर हम इसके पांचवें पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, ए और फिर ये ट्राइंगल बना हुआ है बी। अब इस ट्राइंगल को कहते क्या है, इसको डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो डेल्टा ए डेल्टा बी करना क्या है, साइमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है। साइमेट्रिक डिफरेंस हमने पढ़ा था, उसको हम फॉर्मूला की मदद से भी करेंगे और वैसे भी सिंपल डायरेक्टली भी करेंगे। फॉर्मूला इसका क्या कहता है, फॉर्मूला कह लें या प्रॉपर्टी कह लें इसको, कि क्या होगा कि ए यूनियन बी में से माइनस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। तो अब पहले हमें इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी का यूनियन करना पड़ेगा और उसके बाद ए और बी का इंटरसेक्शन भी करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमें उसे माइनस भी करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसका शॉर्ट वाला तरीका भी बताऊँगा, वो भी आप लोग देखें। तो यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी पहले कर लें या यूनियन बी पहले कर लें, उसकी हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम करेंगे, ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हमने पढ़े थे, अभी अभी देखे थे, 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स कौन कौन से थे, 2 4 6 8 10। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, सेम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो सेम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 4 6। उसके बाद हम करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी में हमारे पास है सबसे पहले तो ए के एलिमेंट्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखें, 2 4 6 8 10। अब यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिखे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं है सॉरी, 6 के बाद 8 और फिर 10। ठीक है, ये हो गया ये इंटरसेक्शन भी और ये यूनियन भी। अब हमें करना क्या है, डेल्टा फाइंड करने के लिए, साइमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करने के लिए यूनियन बी वाले में से इंटरसेक्शन बी वाले को माइनस करना है। तो उसे करते हैं अब हम। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी जब हम करेंगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी का हमारा जो आंसर था पहले उसको लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 10 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का हमारा आंसर आया था 2 4 6। अब क्या करेंगे, 2 4 6 को यहाँ से तो हम सबसे पहले सेम है इसको काट देंगे, क्योंकि माइनस हम सेम वालों को नहीं लिखते। और जो फर्स्ट में से बच जाते हैं उसे लिखा जाता है। फर्स्ट में से क्या बच गया, 1 3 5 8 10। ठीक है, तो हमें इतना बड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा और हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, इसी चीज़ को मैं दोबारा से आपको बिल्कुल छोटे से तरीके से करके दिखाता हूँ, जितने छोटा हमने यूनियन इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन वाला किया था। सब्ट्रैक्शन तो नहीं था वहाँ पर, वो डिफरेंस था। तो उस इसी क्वेश्चन को मैं उस तरीके से भी करके दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ए डेल्टा बी। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे सारे। ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। बीच में डेल्टा के साइन लगा देंगे और फिर बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब जो सेम एलिमेंट्स हैं उन्हें हम काट देंगे। क्या क्या सेम है, 2 4 6 2 4 6। और बाकी क्या बच गए, सब बाकी जितने बच जाएंगे वो सारे लिखेंगे। ठीक है, तो बाकी क्या क्या बच गए, 1 3 5 8 और 10। तो यहाँ पर आपके सामने देखें, हमने इसको सिर्फ 2 स्टेप्स में कर लिया। अगर हम इसे क्वेश्चन को फॉर्मूला जो इसका एक होता है उसकी मदद से करते तो हमें थोड़ा लंबा मेथड यूज़ करना पड़ता है, और जबकि हम डायरेक्टली इसको करना चाहें तो बिल्कुल शॉर्ट हम इसको कर सकते हैं।
ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाएगा कि आपने उस फ़ॉर्मूला को ही यूज़ करना है, तो आप लोग उस मेथड से करेंगे और अगर आपसे नहीं कहा जाए गया, तो आप डायरेक्टली इस मेथड से भी कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है, कोई आपसे इश्यू की बात नहीं है, ठीक है? और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, आप सेम ही आंसर आया है बिल्कुल। हमने इस तरह किया तब भी और जब हमने डायरेक्टली किया तब भी। अब ऐसा सेम क्यों आया है, इसकी भी वजह आपको सिंपल मैं बता देता हूँ कि हमेशा ही सेम आएगा। पहली बात तो ये, अगर हमेशा सेम ना आए तो उसका मतलब क्या है कि वो हमने एक तरीका गलत लिया है, लेकिन हमारा तरीका ठीक है, इस वजह से हमेशा ही हमारा सही आंसर आएगा। अब क्या था इसकी यूनियन और इंटरसेक्शन को पहले अगर हम समझें, यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं और इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिर्फ सेम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो हम यूनियन वाले में से जब इंटरसेक्शन वाले को निकाल देंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स में से सेम वाले एलिमेंट्स निकाल रहे हैं और बाकी लिख रहे हैं। तो यहाँ भी हमने वही काम किया है, सारे एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है, अलग-अलग, और फिर हमने क्या किया, सेम वालों को निकाल दिया और बाकी जो बच गए वो सारे लिख लिए। तो हमने काम वही किया है, लेकिन हमने उसे डायरेक्टली कर लिया, बिना यूनियन या बिना इंटरसेक्शन को अलग से फाइंड किए, ठीक है? तो ये इसकी जो है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था साइमेट्रिक डिफरेंस का भी। होपफुली बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें आज की हमारी जो क्लास में थी। हमने डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट्स को पहले डिस्कस किया, फिर यूनिवर्सल सेट्स को डिस्कस किया, उसके बाद फिर हमने एक्सरसाइज़ 17.2 के क्वेश्चंस थे, उसके अंदर हमें ऑपरेशन ऑन सेट पता होना चाहिए था, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और साइमेट्रिक डिफरेंस, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद एग्जॉस्टिव सेट्स और सेल्स को डिस्कस किया। फिर हमने एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीटली सॉल्व किया। होपफुली बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।